पढ़ी और लिखी। आज से हम 4th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। तो आज से हम मराठी जो टेक्स्ट बुक में है लेसन्स वो पढ़ने वाले हैं। आपका 4th स्टैंडर्ड का मराठी का टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है मराठी सुलभ भारती इयत्ता 4थी। आपका टेक्स्ट बुक है मराठी का मराठी सुलभ भारती इयत्ता 4थी। ये टेक्स्ट बुक आपको दुकान से खरीदना है। तो आज हम इस टेक्स्ट बुक में से जो हमारी फर्स्ट पोयम है झाड़, टेक्स्ट बुक में से फर्स्ट पोयम कौन सी है? झाड़, वो पढ़ने वाले हैं। हमारी मराठी की फर्स्ट पोयम है झाड़। पोयम को मराठी में कविता कहते हैं। पोयम को मराठी में क्या कहते हैं? कविता। तो हमारी फर्स्ट पोयम है झाड़। पोयम का नाम क्या है? झाड़। झाड़ मीन्स ट्री। झाड़ मतलब ट्री, पेड़। गार्डन में जाते हो तो आपको गार्डन में अलग अलग तरह के पेड़ दिखाई देते, हरे भरे पेड़ दिखाई देते। जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो इन्हीं पेड़ के बारे में ये हमारी पोयम है। तो इसी पेड़ के बारे में ये हमारी क्या है? पोयम है जिसका नाम है झाड़। अब देखो इस पोयम में एक चिंगी नाम की लड़की, जो छोटी सी लड़की, स्मॉल लड़की, वो एक पेड़ लगाती है छोटा सा, और उस पेड़ से वो क्या क्या बात करने वाली है उसके बारे में जानकारी हम इस पोयम में आज लेने वाले हैं। हमारी मराठी की फर्स्ट पोयम है झाड़। आप यहाँ प्रोजेक्टर पर ये पोयम देख रहे होंगे। ये हमारी मराठी की फर्स्ट पोयम है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इस पोयम की फर्स्ट लाइन है चिंगीनं लावलं एक झाड। कौन सी लाइन है? चिंगीनं लावलं एक झाड। अभी चिंगी मीन्स आपको यहाँ पर एक छोटी सी लड़की दिख रही है जो स्मॉल गर्ल है। इस लड़की का नाम है चिंगी। उस चिंगी न मतलब चिंगी ने लावलं मीन्स प्लांट किया, लगाया। जैसे हम पेड़ पौधे लगाते ना, तो उसी तरह उसने एक लगाया है। क्या लगाया है? एक झाड़। एक मतलब वन, झाड़ मतलब पेड़। उसने एक छोटा सा पेड़ क्या किया है? लगाया है। नेक्स्ट लाइन है झाडाला म्हणाली लवकर वाढ। अभी ये जो चिंगी है ना, जिसने एक छोटा सा पेड़ लगाया है, वो चिंगी उस झाडाला मतलब उस पेड़ को जो उसने लगाया है, उस पेड़ को मनाली मतलब बोल रही है, कह रही है लवकर। लवकर मतलब जल्दी से, वाढ मतलब बड़े हो जाओ, ग्रो हो जाओ, जल्दी से बड़े हो जाओ। तो चिंगी उस पेड़ को क्या कह रही है? तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। नेक्स्ट लाइन है तुला रोज घाली पानी। मतलब चिंगी उस पेड़ को कह रही है, तुला मतलब तुम्हें, मतलब उस पेड़ को, क्योंकि चिंगी पेड़ से बात कर रही ना, तो मैं तुम्हें रोज, रोज मतलब डेली, हमेशा, घाली मतलब डालूंगी, पानी मीन्स वाटर, मतलब मैं तुम्हें रोज पानी डालूंगी। आपको पता होगा कि पेड़ों को हमेशा हरा भरा रहने के लिए, बड़े होने के लिए पानी और सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। तो इसलिए चिंगी बोल रही है कि मैं तुम्हें रोज पानी डालूंगी ताकि तुम हमेशा हरे भरे रहो, बड़े हो जाओ जल्दी से, इसलिए मैं तुम्हें पानी डालूंगी। नेक्स्ट लाइन है तुझ्यासाठी गाईन गाणी। मतलब चिंगी बोल रही है उस पेड़ को, तुझ्यासाठी मतलब तुम्हारे लिए, मतलब उस पेड़ के लिए। गाई मतलब गाऊंगी, गानी मीन्स सॉन्ग्स, मतलब मैं तुम्हारे लिए गाना भी गाऊंगी। आपको पता है जब हम परेशान होते या सैड होते तो हम अपना फेवरेट गाना सुनते, तो कुछ देर के लिए हमारी परेशानी जो होती है वो क्या होती है? दूर हो जाती है। हम खुश होते हैं थोड़े समय के लिए। तो उसी तरह चिंगी उस पेड़ से कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगी ताकि तुम भी हमेशा हरे भरे रहो, खुश रहो, इसलिए मैं गाना गाऊंगी। नेक्स्ट लाइन है गाणी ऐकून फुलं फुलती। मतलब चिंगी बोल रही है मैं जो गानी मतलब सॉन्ग्स, ऐकून मतलब सुनकर, मतलब मैं जो गाना गाऊंगी वो सुनकर तुम्हारे ऊपर, फुलं मीन्स फ्लावर्स, मेनी फ्लावर्स। देखो आप अगर यहाँ पर देख रहे होंगे तो अलग अलग रंगों के सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे रहे। तो जब मैं गाना गाऊंगी तो वो गाना सुनकर उस पेड़ के ऊपर जो फ्लावर्स है वो फूलती मतलब ब्लूम करेंगे, खिल उठेंगे। तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारे फूल खिल उठेंगे। कैसे? तो मेरा गाना सुनकर। मेरा मीन्स उस चिंगी का गाना सुनकर। नेक्स्ट लाइन है फुलपाखरांचे थवे झुलतील। मतलब चिंगी बोल रही है अभी तुम्हारे ऊपर बहुत सारे खूबसूरत फूल आएंगे, क्योंकि उसने जो पेड़ लगाया वो फूल का पेड़ है। और उन फूलों को देखकर
फूल इतने सुंदर है कि उसके पास फुलपाखरे मीन्स बटरफ्लाईज तितलियां क्या होगी, अट्रैक्ट होगी या चली आएंगी उस फूल के पास, और वो उस फूलों के अराउंड मीन्स ऊपर नीचे आजू बाजू झुलती मीन्स स्विंग करेंगे। क्या करेंगे, झुलती मतलब स्विंग करेंगे, घूमेंगे। अभी यहाँ पर एक शब्द आया है फुलपाखरांचे थवे। फुलपाखरे मीन्स बटरफ्लाईज तितलियां, थवे मीन्स ग्रुप मतलब जब बहुत सारे तितलियां मतलब बहुत सारे बटरफ्लाईज एक साथ आसमान में उड़ते ना तो उनका जो ग्रुप होता है उसे फुलपाखरांचे थवे कहते हैं। क्या कहते हैं, फुलपाखरांचे थवे मीन्स ग्रुप ऑफ बटरफ्लाईज। तो इन अच्छे अच्छे फूलों को देखकर सारी तितलियां तुम्हारे आजू बाजू क्या होंगी, झुलती मतलब स्विंग करेंगे, घूमेंगे। नेक्स्ट लाइन है हमारी, फुलतील फुलं छान छान मतलब चिंगी उस पेड़ से कह रही है कि फुलतील मतलब खिल उठेंगे, फुलं मीन्स फ्लावर्स जो बहुत सारे खूबसूरत फूल है वो, छान छान मतलब अच्छे अच्छे मतलब उस पेड़ के ऊपर अच्छे अच्छे फूल क्या होंगे, खिल उठेंगे। और उन्हें देखकर उन सब सुंदर फूलों को देखकर हसत राही पानन पान, हसत मतलब स्माइल करेगा, हंसता रहेगा, राही मतलब रहेगा, पानन पान मतलब इस पेड़ का हर एक पत्ता लीफ वो क्या होगा, हंस पड़ेगा। अभी आप बोलोगे मीन्स पत्ते थोड़ी हंसते, तो इसका मतलब है हसत राही पानन पान मतलब इतने सुंदर फूलों को देखकर जो वो पेड़ है वो हमेशा हरा भरा होगा, जल्दी से बड़ा होगा, झूमेगा। तो इसलिए यहाँ आ गया है हसत राही पानन पान। तो इस तरह से ये हमारी फुल पोयम हुई झाड़। अब देखो इस पोयम में जिस तरह से ये चिंकी नाम की लड़की ने एक छोटा सा पेड़ लगाया ना, तो उसी तरह हमें भी अपने घर में गार्डन में क्या करने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा पेड़ों से हमें ऑक्सीजन, फल, फूल, छांव, लकड़ियां ये सब चीजें मिलती है जो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। तो ये पोयम से हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें भी अपनी लाइफ में पेड़ लगाने चाहिए। इस पोयम में कुछ राइमिंग वर्ड्स भी ऐसे शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लास्ट लेटर का। तो फर्स्ट दो लाइन्स में राइमिंग वर्ड्स है झाड़ वाड़, ये हमारा फर्स्ट राइमिंग वर्ड्स है जो पोयम में आया है, झाड़ वाड़। नेक्स्ट राइमिंग वर्ड है पानी गानी। देखो पानी गानी, सेकंड राइमिंग वर्ड कौन सा है, पानी मीन्स वाटर, गानी मीन्स सॉन्ग्स। इसमें देखो लास्ट में नी सेम आया है तो इसलिए ये हमारा सेकंड राइमिंग वर्ड है। थर्ड राइमिंग वर्ड है फुलती झुलती। कौन सा राइमिंग वर्ड है, फुलती झुलती। तो थर्ड हमारा राइमिंग वर्ड है फुलती झुलती। फुलती मीन्स टू ब्लूम, झुलती मीन्स टू स्विंग। इसमें अगर आप देखोगे तो एंड में ल, टी और ल दोनों सेम लेटर्स है, तो ये हमारा थर्ड राइमिंग वर्ड है। और लास्ट राइमिंग वर्ड है छान पानन पान, छान पानन पान। इस शब्द में छान न और पानन पान में न लेटर जो लास्ट का सेम आया है, तो इसलिए ये हमारा फोर्थ राइमिंग वर्ड। देखो न सेम है ना, तो ये हमारा फोर्थ राइमिंग वर्ड है। अब देखो यहाँ पर टीचर ने तिरछी लाइन बनाई है न के नीचे, तो इसका मतलब ये लेटर क्या है, आधा है। यहाँ पर टीचर ने जो तिरछी लाइन बनाई है ना, तो इसका मतलब ये न लेटर क्या है, आधा है। तो इस तरह से ये चार राइमिंग वर्ड्स इस पोयम में आए हैं। अब इस पोयम में कुछ हार्ड वर्ड्स भी है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कठिन शब्द, मतलब जो बच्चों के लिए नए शब्द होते हैं या जो बच्चों को पढ़ने में मुश्किल होते हैं। तो फर्स्ट हार्ड वर्ड है या कठिन शब्द है झाड़। झाड़ मीन्स ट्री। देखो देखिए यहाँ लिख रहा है फर्स्ट हार्ड वर्ड है झाड़ मीन्स ट्री। सेकेंड कठिन शब्द है मनाली। कौन सा शब्द है, मनाली। मनाली मतलब बोलना, कहना। अभी इस शब्द में म आधा और वो ह से ज्वाइंट है, म और ह ज्वाइंट है ना, तो ये ज्वाइंट लेटर्स आए हैं, इसलिए हमारा कठिन शब्द है मनाली। नेक्स्ट हार्ड वर्ड्स है वाड़ मीन्स ग्रोथ। वाड़ मतलब ग्रोथ। उसके बाद आता है फोर्थ हार्ड वर्ड है पानी मीन्स
तुझ्यासाठी, क्योंकि जॉइंट लेटर्स आए झ और या, तो ये हमारा नेक्स्ट हार्ड वर्ड है। उसके बाद है फुलती। फुलती मीन्स टू ब्लूम, खिलेंगे, खिल उठेंगे। तो 6th वाला कठिन शब्द है फुलती मीन्स टू ब्लूम, खिल उठना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कठिन शब्द है झुलती। झुलती मतलब टू स्विंग, झूमना, घूमना। देखो टीचर यहाँ साइड में लिख रहे हैं झुलती। उसके बाद नेक्स्ट हार्ड वर्ड है छान मीन्स गुड, अच्छा। फुलर, फुलर मीन्स मेनी फ्लावर्स। फुलर मीन्स मेनी फ्लावर्स। फूल में सिर्फ एक फूल, वन फ्लावर, लेकिन फुलर मीन्स मेनी फ्लावर्स। फुलर मीन्स मेनी फ्लावर्स। एंड लास्ट है पानन पान। पानन पान मीन्स हर एक पत्ता, मतलब उस पेड़ का हर एक पत्ता। पानन पान, इसमें न आधा है ना, तो इसलिए ये हार्ड वर्ड्स है, कठिन शब्द है। तो आपको ये जो हार्ड वर्ड्स है ना, जो मैंने 9 दिए, वो आपके टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट पोएम है झाड़, उस पोएम में इन कठिन शब्दों को अंडरलाइन करना है पेंसिल से, ताकि आपको भी पता चले कि हार्ड वर्ड्स कौन से हैं। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अब मैं इस पोएम को, जो हमारी फर्स्ट पोएम है झाड़, उसे प्रोजेक्टर पर चलाऊंगी, तो आपको वो ध्यान से सुनना है और देखना है, ताकि आपको भी समझ में आ सके। झाड ही कविता ज्ञानदा आसोलकर यांनी लिहिलेली आहे। आता आपण झाड ही कविता ऐकूया व म्हणूया। पढ़नी है ताकि आपको लर्न हो सके। और एक बात देखो, इस पोयम में अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो पोयम के नीचे डार्क ब्लैक कलर में एक नाम लिखा है, ज्ञानदा आसोलकर। तो इस पोयम को इन्होंने क्या किया है, लिखा है, जिनका नाम क्या है, ज्ञानदा आसोलकर। तो आपको इस पोयम को अपनी नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में लिखना भी